नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप लोग कैसे हैं? आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जहां भी होंगे एकदम मस्त होंगे। चलिए आज हम सीखेंगे आपको साड़ी से। ये एकदम ग्राफ जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल की एग्जामों में तो ये कम से कम 5 से 10 क्वेश्चन आना शुरू कर दिया, अर्थात 1 से 2 ग्राफ आना शुरू कर दिया है। आपका चाहे यूपी ट्रिपल एससी का एग्जाम हो या यूपी पुलिस का कोई एग्जाम हो, एसएससी का कोई एग्जाम हो, बैंकिंग का कोई एग्जाम, एनीवन कोई भी एग्जाम हो, आपको इसे कम से कम एक ग्राफ तो आना तय है और 5 नंबर का, और 2 आया तो 10 नंबर का, किसी में 2 आता है तो 6 नंबर का, 8 नंबर का, ऐसे आपका क्वेश्चन आना तय है। अगर आप एक भी ग्राफ छोड़ते हैं तो 5 से 6 नंबर तो आप छोड़ देते हैं। लेकिन ये ग्राफ होते हैं बहुत आसान, कैलकुलेशन भी होते हैं बहुत आसान, जटिल नहीं होते, लेकिन अभ्यास की कमी होती है, सीखना बहुत अनिवार्य है। एक ग्राफ 5 प्रकार के ग्राफ होते हैं, ज्यादा अंतर नहीं होता है। एक होता है दंड, मतलब डंडे के आकार का होता है। एक होता है बार या इसी को आयत ग्राफ भी कहते हैं। एक होता है आपका पाई मतलब वृत्त, और एक आपका होता है रेखा, और एक आपका होता है रेखा के बाद एक आपका होता है साइड। ये 5 प्रकार के लगभग ग्राफ पाए जाते हैं। कभी सिंगल ग्राफ देते हैं, तब कभी कभी इन्हें मैस्कुलिन करके जोड़ कर भी दे देते हैं। इस ग्राफ को लगाने के लिए हमें कम से कम 5 टॉपिक को जानना अति आवश्यक है, बहुत जरूरी है। इस 5 सवाल को जानने के लिए हमें अब कौन सी आवश्यकता है, तो एक आपको आवश्यकता है सबसे पहले सरलीकरण। आपको अगर सरलीकरण मतलब क्या है, जोड़ घटाना गुणा भाग नहीं आता है तो आप नहीं सीख पाएंगे। हमें जोड़ घटाना गुणा भाग आना चाहिए, जरूर आना चाहिए, बहुत जरूरी सा है। और दूसरा है आपको प्रतिशत, प्रतिशत भी आना अनिवार्य है। तीसरा है औसत, औसत भी आना अनिवार्य है। अनुपात, अनुपात भी आना चाहिए। और परसेंटेज से ही जुड़ा है लाभ और हानि, लाभ और हानि। यह हमें कम से कम ये 5 टॉपिक इस साड़ी में पूछे जाते हैं, कम से कम ये 5 टॉपिक हमें बहुत अच्छी से आना चाहिए। और इसमें जोड़ घटाना गुणा भाग यानी अर्थमेटिक ऑपरेशन जो है बहुत तेज आना चाहिए। जितना आपको तेज आएगा उतना जल्दी यह लगेगा। तो हमने ये चर्चा कर दिया कि कौन से टॉपिक आपको आना चाहिए, कितने आएंगे। तो यह बार ग्राफ आपको दिख रहा है सामने, हम बार ग्राफ की चर्चा करेंगे। क्वेश्चन के साथ, सवाल के साथ हम नियम की भी चर्चा करेंगे। हमारे भाई और बहनों जहां भी होंगे, इसको आप पूरी तरह से देखिएगा, वीडियो को कभी स्किप मत करिएगा। आइए देखते हैं, बहुत जबरदस्त होगा, बहुत मस्त होगा। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं हम। क्वेश्चन में लिखा हुआ आपका है बार ग्राफ का अध्ययन करें। अध्ययन गलत लिखा है, अध्ययन ऐसे लिखाता है, ये ध्यान रखिएगा। और उसके आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। लिखा है विगत वर्षों में कंपनी का उत्पादन लाख रुपए में दिया हुआ है। विगत वर्ष, नीचे आपका वर्ष दे रखा है इस लाइन में, और इस लाइन में आपका उत्पादन दे रखा है लाख में। यह उत्पादन आपका दे रखा है लाख रुपए में, उत्पादन दे रखा है। इस लाख रुपए को ध्यान से रखिएगा। वर्ष दे रखा है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 दे रखा है। ध्यान से देखिएगा जरा सा। 2001 में जो उत्पादन है वह 30 लाख है। 2002 में है तो आप देख पा रहे हैं, देखिए इन दोनों के बीच में है तो 45 है, और यह देखिए 60 और 70 के बीच में है तो 65 है 2003 में, और 2004 में 50 है, और 2005 में 70 है, और 2006 में आपका 55 है, और 2007 में 80 है, और 2008 में 85 है। परीक्षा में ऐसे ही दे देता है, आपको लिखता नहीं है साड़ी पर, और नहीं लिखता है तो आप गलत कर देते हैं। तो जब कभी ऐसे 10, 20, 30, 40, 50 दिया हो
तो अगर उनके बीच में आ जाए तो इन दोनों का आधा, तो आधा का मतलब 10 का अंतर था, तो 5 है ना, तो 5 ले लीजिएगा। तो साड़ी पहले हल होना चाहिए, आपको ग्राफ पहले पता हो जाना चाहिए। तो ग्राफ आपको पता चल गया होगा कि 2001 में 30, 2002 में 45, इस प्रकार से सब दे रखा है, ग्राफ पता चल गया। अब ऐसा क्वेश्चन कैसे, हमें आपको पहले ही एक अनुमान बता देते हैं आएगा। इन किसी दो का अंतर पूछ सकता है, सभी को जोड़ का औसत पूछ सकता है, किन्हीं दो से परसेंटेज पूछ सकता है कि अधिक है कि कम है, किन्हीं पांचों में से किसी की तुलना कर सकता है, सभी औसत के बराबर दे सकता है। क्वेश्चन इसी प्रकार से आता है जो आपके सामने है, दिख रहा होगा। एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए जबरदस्त है। 2003 से 2004 तक के मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या थी। ये पुलिस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, अभी जो पिछला आपका हुआ है 17 और 18 को, उसी का है। गिरावट अगर लगभग बात आ जाए तो ये समझ जाइएगा कि दशमलव के बाद आने वाला जो चीज है वह कहीं ना कहीं छोड़ दिया जाता है। अगर दशमलव से 5 से कम होगा तो वह वही अंक लिखा जाएगा, 0.5 से अधिक होगा तो अगला अंक लिख देंगे। देखिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं तो आ जाएगा। 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट क्या है। देखिए 2003 में जो उत्पादन था वो 65 था और 2004 में जो उत्पादन था वो 50 था। कितने की गिरावट मतलब कमी, तो आप देख पा रहे हो कमी कितने की हुई है, आप देख पा रहे होंगे कमी कितने की हुई है। तो आप तुरंत कहेंगे 65 से जब 50 हुआ है तो कमी हुई है 15 की। कितनी कमी हुई है, 15 की। जैसे ही 15 की कमी होगी तो आप कहेंगे कमी हुई है 15 की। और कभी भी कमी होगी तो बड़े से छोटे में कमी होती है, तो कम होता है तो उसे अंतर को ऊपर लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, परसेंटेज का, तो लाभ हानि का अंतर हानि है, 15 को अंतर को ऊपर लिखेगा और जिससे कमी हुई है, जिससे कमी हुई है उसे कहाँ लिखेंगे, नीचे। इसका कहने का मतलब है कि जब कभी कमी पूछे तो अंतर को लिखिएगा ऊपर और अधिक को लिखिए, अधिक वाले मान को लिखिएगा नीचे। अगर कभी वृद्धि पूछे, अधिक पूछे तो अंतर को लिखिए, अंतर से होगा, अंतर को लिखेंगे ऊपर और कम वाले को लिखेंगे नीचे। अब परसेंटेज पूछेगा तो 100 से गुणा, परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा, दूसरे के फिर मत रहिएगा भाई। 5 तिहाई 15 और 5 से काटेंगे 13, अब आ जाएगा 300 अब बट्टे 13, तो 13 से क्या करेंगे, भाग दे देंगे, 13 दूना 26। ऑप्शन में देखिए 2 सब में है, अगली बार 4 बचा तो 40 हो जाएगा। तो 13 तिया 39, 23 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ ऑप्शन में 23 दे रखा है, आप लगा दीजिए 23 दशमलव कुछ आएगा, तो 23% लगभग आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23%। आप लोग लगते हैं इसको पूरा नियर अबाउट काटने, नहीं नियर अबाउट निकलेगा। आप पूरा देखिए कि नियर अबाउट का शुद्ध रूप से काटने लगते हैं, नहीं शुद्ध मत काटिए, लगभग दिया है तो लगभग ही आएगा। जैसे ही 23 आया, 23 के बाद में 24 नहीं है, 22 नहीं है, कुछ भी नहीं इसके नियर अबाउट है। अब ऑप्शन लगाइए, आगे बढ़िए। तो जबरदस्त समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया, वीडियो को शेयर कर दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। जबरदस्त ये टॉपिक है, जबरदस्त क्लास है, ऐसा क्लास आपको मिलेगा नहीं। देखते रहिए आगे, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्नलिखित में से किस वर्ष के जोड़े के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। पहले यह समझिए औसत क्या होता है। औसत का मतलब होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। पहले औसत समझ जाइए, औसत बराबर होता है पदों का योग बट्टे पदों की संख्या। जितने भी पद होंगे हम उनका योग करके उनकी संख्या से भाग देंगे तो हमें निकल जाएगा औसत। तो कह रहा है 2005 और 2006 के औसत उत्पादन, तो पहले 5 और 6 के निकाल लीजिए। तो 5 आपका यहाँ दिख रहा है, 6 आपका यहाँ दिख रहा है। 5 में आपका है देखिए 70 की लाइन पे है तो 70 है,
और यहाँ देखिए बीचों बीच यहाँ पर है तो 55 के लाइन पे है तो 55 है, और 70 और 55 होगा आपका 125। ये हो गया पदों का योग। अब कितने पद थे तो आप कहेंगे 2 पद थे, 2 से भाग दे देंगे। यह औसत निकालने का नियम होता है। आप 2 से इसमें भाग दे देंगे तो आपका औसत आ जाएगा 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 पांचे 10, यानी 62.5 आ जाएगा औसत। लेकिन ध्यान रखिए इस सवाल में इसकी जरूरत भी पड़ने वाली नहीं थी। औसत का मतलब पहले तो योग और पदों की संख्या, तो सब में तो 2 ही पद दे रखा है, इसमें भी 2 पद, इसमें भी 2 पद, सब में 2 ही पद दे रखा है। तो जी जब 2 पद दे रखा है तो हमें करना क्या है, अगर इन 2 पदों का योग 125 आ रहा है तो बाकी 2 पदों का भी योग जिसका 125 आएगा वही तो इस औसत के बराबर होगा। यहाँ बराबर लिखा है, औसत के बराबर है तो बिल्कुल बराबर है, तो बिल्कुल योग 125 आना चाहिए। तो देख लीजिए किसका है। अब 2006 है 2007 है, तो 6 में देखिए आप 55 है, और 7 में देखेंगे आप तो 80 है। तो ये 80 और 55 जोड़ेंगे तो 135 हो जाएगा, और लाना कितना हमें सिर्फ 125 लाना है, तो यह वाला आपका उत्तर नहीं होगा। दूसरा 4 और 6, तो 4 में देखिए 50 है और 6 में आपका 55 है, 125 से कम हो जाएगा, यह भी आपका उत्तर है नहीं। 4 और 5 में देख लीजिए, तो 4 में है 50 और 5 में है 70, तो आएगा 120, जबकि चाहिए कितना 125, यह भी आपका उत्तर नहीं है। 2 और 7 में है, तो 2 में देख लीजिए आपका है 45 और 7 में देख लीजिए आपका 80 है, तो 8 और 4 12 125 तो हो रहा है। तो हमारा उत्तर फिर कौन हो जाएगा, आपका उत्तर आ जाएगा ये चौथा आ जाएगा 2002 से 2007 तक हमारा ठीक वही औसत है जो 2005 और 2006 का औसत है। इस तरह तुरंत लगा देंगे, हमें भाग देने की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, अगर बड़ा होता तो आप औसत निकाल लेते, या 4-5 पद देता तो आप 2 का पूछता तो इसका आप औसत निकाल लेते और फिर दोनों पदों का भी औसत निकाल के बता देते। तो इस तरह आपका जबरदस्त क्वेश्चन लग गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था। अब हम अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे, इसी का तीसरा क्वेश्चन है, बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा इस तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं हम। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उपरांत में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि क्या थी? है देखिए गलत दिख गया, डबल टैप, 2 टैप, जानते हैं ना टाइपिंग उसमें होती है तो यह काम होता है। काम कौन दूसरा करे, काम कौन तीसरा टिपा जाएगा, है ना। तो जैसे आप लोग सवाल वाल लगाते हैं कब कोई दूसरा हो जाता है तो वह हो गया, ठीक है, उसकी चिंता नहीं करना है। तो 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत वृद्धि, अनुमानित प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है तो आप अनुमान में निकालेंगे, ध्यान समझिएगा। ये देखिए 2001 की 1 में कितना है आप कहेंगे 30 है, और 2008 में है तो आप कहेंगे 85 है। अभी निकाले थे कमी 1 ना, एक वृद्धि आ गई, तो 30 से वृद्धि कितने की हुई 85, तो आप कहेंगे 55 की हो गई। तो वृद्धि पूछा है तो कम वाला नीचे, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट ही जाएगा। अब ये हो जाएगा 550/3, भाग दे देंगे, 3 एक कम 3, बच जाएगा आपका 2 तो हो जाएगा 25, तो 3/24 हो जाएगा। अब बताइए किसी में दिख रहा है 18, बस एक में दिख रहा है तो आप आंसर लगाइए और आगे बढ़ जाइए परीक्षा में। यह साड़ी का मतलब होता है, यह ग्राफ का मतलब होता है हल करने का, यह नहीं कि पूरा हल करने लगे, नहीं, ग्राफ में पूरा हल किए तो फिर काम तमाम आपका हो जाएगा। ऐसे लगाए आगे बढ़ गए, अर्थात यह उत्तर आएगा 183.33 तो आप इस तरह जल्दी से लगाएंगे, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, उम्मीद करते हैं। शिक्षा ही ऐसा गुण है, ये शिक्षा ही एक ऐसा गुण है कि आप शिक्षा ग्रहण कर लिए तो दुनिया में आपको कोई भी भूखे नहीं मार सकता है। आपके पास अध्ययन है, ज्ञान है, विद्या है, तो
तो आप कहीं भी कमा और खा सकते हैं। अगर ज्ञान और विद्या नहीं है तो आप कहीं भी मारते फिरते रहेंगे, आपको पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, कोई दूसरे की बेगारी करेंगे, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। और शिक्षा है तो कहीं पर घर में बैठे कहीं भी रहकर आप अपने भोजन के लिए व्यवस्था जरूर ही कर लेंगे। और गरीबों का तो साधन ही क्या है? शिक्षा है। सुरक्षा ही क्या है? शिक्षा है। और आय का साधन भी शिक्षा है। शिक्षा के सिवा कोई साधन नहीं है आय का। दिए गए वर्षों में कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए औसत उत्पादन से अधिक था? कह रहा है कितने वर्ष ऐसे हैं कि जिनके वर्षों में मोबाइल का उत्पादन सभी दिए गए मोबाइल के औसत उत्पादन से क्या है? अधिक था। तो पहले हम सबका क्या निकाल लेंगे? औसत निकाल लेंगे। तो हम सबको जोड़कर जितने वर्ष है उससे भाग देंगे। तो टोटल 8 वर्ष से 8 से भाग देंगे, लेकिन इनका उत्पाद जोड़ लीजिए। तो यह है 30। जोड़ते कैसे हो ध्यान रखिए। 30 45, तो 30 45 आपको मन 75, 75 और 65, 75 में आप 5 जोड़ देंगे तो 80, 80 और 60 हो जाएगा 140। यानी 140 याद रखिए। 140 में 50 तो 190 हो गया। 190 में 70 जोड़े तो 260 हो गया। 260 में 55 जोड़े तो देखिए 40, इसमें 15 से 315 हो गया। 315 में आप 80 जोड़े और जैसे 80 जोड़ेंगे तो 395 हो जाएगा। 395 में आप 5 जोड़ देंगे तो 400 हो जाएगा और 400 में 80 जोड़ देंगे तो 480 हो जाएगा। 85 जोड़ते ही तो आपका 480 हो जाएगा। एग्जाम में ऐसे करते हैं, चाहे आपका ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो। आप जो आपके पास अगर ऑनलाइन हो रहा है तो आपके पास जैसे स्क्रीन पर दिख रहा है तो आप स्क्रीन पर इसको लगा मत दीजिएगा, काल्पनिक अभ्यास करिएगा। 30 45 65 50 70 55 80 85 ऐसे एक अनुमान से उस पर स्क्रीन पर मत मार दीजिएगा, अनुमान से आप जोड़ लीजिएगा। नहीं कि लिखने लगे, अपने माइंड को जोड़ घटाना को बढ़ाइए। इसको जब से रोज रोज लिखिए, 10 थे 5 थे सवाल लगाने के पहले जोड़िए, गुणा करिए, भाग करिए, जो भी मन में आ जाए वह करिए। लेकिन लिखिए, कुछ भी लिखिए, जो मन में आ जाए वही लिख लीजिए, उसी को जोड़ दीजिए। गुणा करिए, गुणा करके जोड़ दीजिए, लेकिन करिए। अगर आप नहीं करेंगे तो कतई यह कार्य आगे नहीं तेजी से स्पीड हो पाएगा। लाख कोई कहे हम करा देंगे, कभी संभव नहीं है जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे। तो आ गया 480। कितने लोग हैं? 8 लोग। भाग दे देंगे आप, 8 6 48। इसका औसत कितना आ जाएगा? तो आ जाएगा 60। अब 60 आ गया तो आप देखिए अधिक पूछा है तो कितने लोग का 60 से ऊपर है, तो आप गिनेंगे तो पाएंगे 60 से ऊपर का 1 2 3 4, ये 60 से ऊपर 4 लोग हैं। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 4, यानी डी आ जाएगा। बहुत समझ आ रहा होगा, अच्छे समझ में आ रहा होगा। शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वह उतना ही दहाड़ेगा। आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कह के गए हैं, यह आप समझ जाइए, वो जितना पिए उतना ही दहाड़े। या दुनिया उनकी पूजा करती है, क्या वो देवता थे? नहीं। क्यों पूछते हैं? एक आप जानते हैं निम्न कास्ट से आते थे, लेकिन आज सभी लोग पूछते हैं, चाहे वो सामने पूजे, चाहे पीछे पूजे, चाहे मन में पूजे, लेकिन पूछते जरूर है, भले वो दिखाए ना। आगे चलिए। किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना? देखिए क्वेश्चन है, उत्पादन में 65 वृद्धि अधिकतम थी। अधिकतम पूछ दिया है, किस वर्ष अधिकतम थी। अब यह पिछले वर्ष की तुलना में, यह सवाल, यह भाषा बहुत जबरदस्त है। पिछले वर्ष तो आप ध्यान रखिए कि जो ऑप्शन में दिया है, जो ऑप्शन में दिया है उसी का पिछला वर्ष ध्यान रखना है। तो 2002 2003 2004 5 2007 इन्हीं से लगाइए, क्योंकि सबका निकालने लगेंगे तो 8 है। नहीं नहीं, एग्जाम में हमें जो दिया है उसी का निकालना है, हमें इससे पिछले वर्ष तुलना करना है। तो 2002 का पिछला वर्ष, तो आप कहेंगे 2002 का पिछला वर्ष 2001 में कितना था? 30। और 2002 में कितना? 45। कितने की वृद्धि हुई?
15 की, कितने से हुई, 30 से, निकालिए। और प्रतिशत भी पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से। लेकिन पूछा अधिकतम कितनी है, हमें चारों का निकालेंगे तब पता चलेगा, तो चारों निकालते हैं। दूसरा दिया है 2003, 2003 का पिछला वर्ष आप कहेंगे 2002, और 2003 में है कितना तो आप कहेंगे 65। कितने की वृद्धि हुई तो आप कहेंगे 20 की, कितने से हुई तो आप कहेंगे 45 से, और परसेंटेज है तो 100 से। देखिएगा बहुत आसान भाषा में बताएंगे। 2005 है, 2005 पिछला वर्ष 4 है, 4 में आप कहेंगे 50 और 5 में आप कहेंगे 70। कितने की वृद्धि हुई, 20 की, कितने से हुई तो आप कहेंगे 70 से, परसेंटेज पूछा तो 100 से। अगला 7 का आ जाइए, ये तो आपका हो गया। 7 का पिछला वर्ष है 6 में आप कहेंगे 55 और 7 में आप कहेंगे 80। कितने का अंतर है तो आप कहेंगे 25 का, कितने से है 55 से है, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से। देखो इसको एक बेसिक बता देते हैं और एक शार्ट में बताने लगाने का तरीका बताएंगे। पहले बेसिक देख लीजिए तब हम बता देते हैं शार्ट में लगाने का तरीका। क्या करिए, यह 0 से 0 कट जाएगा, 3 5 15, यह आपका आ जाएगा 50%। यह देखिए 5 चौक को 20 और 5 नवा 45। आप अगर इसको भाग देंगे, इसको आप अगर भाग देंगे तो पाएंगे कितना कि यहाँ 5 चौक को 20 और 5 नवा 45, 400 है तो 9 चौक को 36 और फिर बचा 4 तो 9 चौक को 36 और फिर 4 तो 44.44 मिलेगा आपको यह वाला। इसको आप भाग देंगे 0 0 कट जाएगा, बचेगा आपका कितना, देखिए आपका बच जाएगा, ये कट जाएगा तो बचेगा, देखिए 20 हो जाएगा तो 7 दूना 14, 6 हो जाएगा, 7 8 56, 4 बचेगा, 7 5 35, कुछ इतना आएगा। इसको भाग देंगे तो 25 और 5 1 55, आप भाग देंगे तो 11 चौक 44 और 11 5 55 है ना, 50 हो जाएगा तो 11 चौक 44, 6 बच जाएगा, 60 हो जाएगा, 11 5 55 और फिर वही बात आएगा 11 चौक 44 और 11 5 55। तो आपका कुछ ऐसे आ जाएगा। तो आप इसमें पाएंगे सबसे अधिक किसका है, तो आप पाएंगे 50% अधिक सबसे है, तो आपका आंसर आएगा 2002। लेकिन क्या ऐसे लगाएंगे परीक्षा में, कतई नहीं, ऐसे परीक्षा में कतई नहीं लगाएंगे। इन चारों को हल करें तब पता करें, कतई ऐसे नहीं लगाएंगे। लगाएंगे कैसे, जरा ध्यान से देखिए। जैसे देखे कि 2002 है तो ये 30 है और ये क्या है आप कहेंगे 45। जैसे देखिए आप देखेंगे ये 15 है, यह आपसे 30 है, इतना लिख लीजिए, बस इतना लिख लीजिए। जरा सा एक बार और, नहीं तो हम डायरेक्ट बता देते हैं। जरा सा देखिए 2003 से देखिएगा, 3 में है, 3 में आपका है 65 और 2 में है 45, अंतर कहेंगे 20 का है, कितने से है 45 से। चलिए जरा सा 5 का लिख लीजिए, 5 में देखेंगे यहाँ कहेंगे 50 वहां 70 है, 20 का अंतर है कितने से 50 का, जरा सा 7 का लिख लीजिए। आप कहेंगे अंतर है 25 का, कितने से है 55 से। बस इतना करना है, ये भी करने की उम्मीद नहीं है, अगर सीख लेंगे तो। ध्यान रखिए। अब बताइए आप चाहे तो काट भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा है दोनों तरीके से बता सकते हैं। यह 15 है और ये 30 है, हमें पता है यह अनुपात होता है 15 और 30, 15 कम 15 15 गुना 30, अर्थात समझिए अनुपात का नियम है, अर्थात अगर किसी का अंश 1 बढ़ेगा, अनुपात का नियम होता है, अगर एक मान बढ़ेगा दूसरा भी बढ़ेगा। अगर किसी का 1 बढ़ेगा अंश तो उसका हर कितना बढ़ेगा 2, यानी 1 बराबर 2 है कि नहीं, इसका मतलब बराबर भी होता है, इसका मतलब बराबर भी होता है, 1 बराबर 2 है। अगर ये 2 होगा तो ये 4 होगा, ये 3 होगा तो ये 6 होगा, ये 4 होगा तो ये 8 होगा। अर्थात किसी का अगर एक अंश बढ़ेगा तो उसका हर 2 बढ़ेगा, हर कितना बढ़ेगा 2। और एक नियम होता है भिन्न के परिमेय संख्याओं का बड़ा और छोटा होने का। अंश बड़ा
तो वह मान बड़ा होगा जिसका सबसे ज्यादा अंश बड़ा होगा, यानी नॉमिनेटर बड़ा होगा तो वह होगा। लेकिन इस समय डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, यानी हर अगर समान है तो वह बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। क्लियर है? अगर अंश समान है तो वह बड़ा होगा जिसका हर छोटा होगा, वह बड़ा होगा जिसका हर छोटा होगा। यहां तक आ गया होगा। तो उसी नियम पर हम चलेंगे कि अगर अंश बड़ा हर समान है तो वह मान बड़ा होगा जिसका अंश बड़ा होगा। तो निश्चित है कि अंश बड़ा होना चाहिए। तो ध्यान रखिए, यहां 15 था, 15 से हुआ कितना है? यह 20। अगर इसके बराबर ही इसको रखना था, इसके बराबर ही इसको होना था, तो 5 की वृद्धि हुई है और हम बोले हैं 1 बराबर 2 है, तो नीचे कितने की वृद्धि होनी चाहिए? 5 दूना 10। अगर अंश बड़ा है 5 तो नीचे बढ़ना चाहिए 10। पहले कितना था? 30। होना कितना चाहिए था? 40। कितना होना चाहिए था? 10 बढ़ना चाहिए था और हो जाना चाहिए था 40। लेकिन हो कितना गया है? 45। तो बताइए अंश हर बड़ा हो गया कि नहीं? अगर हर बड़ा हो गया, अंश छोटा रह गया तो मान छोटा हो जाएगा। आगे, अंश बड़ा, हर बड़ा हो गया, अंश छोटा रह गया तो मान छोटा हो जाएगा। अंश देखिए, यहाँ 20 होना हुआ तो 5 बढ़ा और यहाँ बढ़ाना चाहिए था 10, बढ़ गया 5 और एक्स्ट्रा, इसका मतलब है और छोटा कर देगा, इसलिए यह मान हो गया आपका क्या हो गया? छोटा हो गया। किससे? इससे। हमें पूछा अधिकतम, यह हो गया समाप्त। अब इसकी तुलना इससे कर लेंगे। देखिए 2 तरीके से बताएंगे, अभी थोड़ी सी इसको रखे रहिए। इसको इससे तुलना कर लेते हैं, ये 20 है। अब बताइए 5 से 5, 15 से 20 हुआ तो 5 बढ़ा ना, 1 बराबर 2 है तो 5 दूना 10, तो 10 और बढ़ना चाहिए तो 30 से 40 ही होना चाहिए। हो कितना गया? 50। अगर यह मान, हर वाला मान इससे बड़ा हो गया है तो फिर 40 ही होना चाहिए, इसके अनुसार 40 ही होना चाहिए। हो गया है 50, इसका मान क्या है? ये भी उससे छोटा है। अब ध्यान रखिए, यहाँ 15 है, 15 से 25 बढ़ा है 10, आप कहेंगे 10। अगर ऊपर 10 बढ़ा तो नीचे 10 दूना 20 बढ़ना होगा, तो 20 बढ़ाएंगे तो 30 से 20 50 होना चाहिए, लेकिन बढ़ कितना गया है? 55। अगर अधिक हो गया हर, इसका मतलब है वो मान छोटा हो जाएगा, तो यह भी छोटा हो गया। यह भी काम तमाम। हमारा उत्तर आ गया 2002, यही अधिकतम है। आगे नहीं आ गया? तो इस तरह आप सवाल को लगाएंगे। दूसरे तरीका सिखा दें आपको जल्दी से, कई तरीका हम सिखाएंगे आपको, कई तरीका सिखा देते हैं जल्दी से। 15/30 लिखे, दूसरा आप लिखेंगे 20/45, तीसरा आप लिखेंगे 20/50 और चौथा आप लिखेंगे तो 25/55। इसे काट कर छोटा भी कर सकते हैं। 15 दूना 30, 5 चौक को 20, 5 नवा 45, 4/9। यह लिख सकते हैं आप जोड़ के, 5 चौक को 20 है ना, 10 दूना 20 कर लीजिए, 10 दूना 20 और 10 5 50 हो जाएगा। यह 5वां 25 और 11 5 55 हो जाएगा। इस तरह आप इसको छोटा तो कर ही सकते हैं, छोटा हो जाएगा तो आपका कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। आसान हो जाएगा तो जल्दी से लगा लेंगे। तो देखिए ये 1 था, ये 2, यानी 1 बराबर क्या है? 2। जब भी ऐसा हो तो इसका अर्थ होता ही होता है 1 बराबर 2, एक संबंध है 2, 1/2। तो ऊपर 1, ऊपर से 1 हो गया 4, यह होना चाहिए 3 बढ़ा, 3 दूना 6 बढ़ना चाहिए। 1 बराबर 2 था तो 4 बराबर 8 होना चाहिए। यह दिया कितना है? 9। बताइए यह बड़ा हुआ कि छोटा? तो आप कहेंगे सर जी हर बड़ा है, अंश छोटा है, इसलिए क्या हो गया? उससे छोटा हो गया। बताइए यहाँ पर 1, यहाँ 2, 2 दूनी 4 ही होना चाहिए। यहाँ आ गया कितना? 5, खत्म। यहाँ है 5 तो 5 गुना होना कितना चाहिए? 10। यहाँ है कितना? 11। जैसे ही बड़ा हुआ काट दीजिए, छोटा होता बड़ा होता उससे।
आपका उत्तर क्या आ गया? तो आप कहेंगे 2002 आ गया। कितना जबरदस्त लगा होगा, जबरदस्त लगा। तो आप जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, शेयर करिए एकदम से, सभी लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 6 से 10 तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आगे है दूसरे तालिका पर। ये देखिए एक साड़ी, क्या है? साड़ी है। ये भी अभी बीता हुआ एग्जाम जो पुलिस था उसी में आया हुआ था, 17 फरवरी को जो हुआ है, जो रद्द हुआ है ना। तो आप मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे बाबू, जहां भी होंगे। तो आइए इसको भी देखा जाता है ना। बिना कलम का कुछ होने वाला नहीं है। आपके हाथ में अगर कलम होगी तो बंदूक की ताकत से कई गुना अधिक होगी। एक कलम की ताकत का पता उस समय आपको चलता होगा जब कभी घर में मामला फैसला होगा और कलम यानी कोई पद पर बैठा होगा और उस अपने कलम से लिख दिया कुछ, कोई सिपाही होगा, कोई डीएम होगा, कोई एसपी होगा, आप अपने कलम से जो लिख दिया। एक लेखपाल आपके क्षेत्र का जो कलम से लिख देते हैं वो मिटता नहीं है। वो छोड़िए, आप कोई प्राइमरी विद्यालय में, नर्सरी विद्यालय में कहीं तो पढ़े होंगे, वो कलम से लिखा हुआ रजिस्टर पे मिटता नहीं है। आप बंदूक से मार देंगे गोली, मिट जाएगा, दवा हो जाएगी, चमड़ी लग जाएगी, ठीक हो जाएगा, लेकिन एक कलम से लिखा हुआ कुछ भी मिटने वाला नहीं है। उसको मिटाने के लिए कई कर्म लग जाते हैं। तालिका का अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्न से उत्तर दें। जनवरी से अप्रैल तक अपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो पहले हम इसका अध्ययन करेंगे। सवाल जब साड़ी उड़ी का है, ग्राफ का है, तो आप इसका अध्ययन करते हैं, ग्राफ को पहले। ये कहा 5 महीनों के दौरान 5 कंपनी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या दिया है। तो ये देखिए 5 महीना दिया है ऊर्ध्वाधर रूप में, और इस रूप में 5 कंपनी दिया है। कंपनी द्वारा ये बेचा गया उत्पाद दिया है, और वह भी उत्पाद संख्या में दे रखा है कि पी ने बेचा जनवरी में 130, और पी ने फरवरी में बेचा 150, पी ने ही मार्च में बेचा 180, और पी ने ही अप्रैल में बेचा 160, और पी ने ही मई में बेचा 140। ये बेचा है। इसी प्रकार क्यू है, आर है, यस है और टी है। ये उत्पाद क्रम से हर महीने बेचे। जैसे आप दुकान करते हैं, दुकान में आपने उत्पाद रख लिया 5 कंपनी का। कितनी कंपनी का? 5 कंपनी का। आपने 5 कंपनी का उत्पाद रखा। एक पी का हो गया, पी कंपनी का आ गया। कौन कंपनी थी? क्यू कंपनी कोई थी, आर थी, यस थी और टी। ये 4 की कंपनी थी। पलटू कंपनी, क्वीन कंपनी, रेड कंपनी, सिक्योर्ड कंपनी, टाटा कंपनी, कोई कंपनी थी इस कंपनी का माल लाते थे। आपने क्या किया? पी कंपनी को जनवरी महीने में 130 उत्पाद बेचा, उसका प्रोडक्ट बेच दिए। और क्यू का बेचे तो 80 बेच दिए, आर का बेचे तो 155 बेच दिए, यस का बेचे तो 85 बेच दिए, टी का बेचे तो 75 बेच दिए। तो कुल उत्पाद बेचे कितने? सब जोड़ दो। आपने कुल उत्पाद जनवरी माह में बेचा कितना, तो जोड़ दीजिए। अब जब फरवरी आया तो आपको पता चला कि पी का उत्पाद और बढ़ गया 20 थे, और क्यू का उत्पाद और बढ़ गया, आर का लेकिन कम हो गया। इस प्रकार से हर महीने में आपने जो कंपनी का माल लाए थे वो अलग अलग तरीके से बिका होगा। तो सवाल इसमें वही पूछेगा, फिर वही 5 प्रश्नावली का पूछ देगा। सभी कंपनियों का औसत पूछ देगा, आर का औसत फरवरी माह में, आर का योग, आर का अंतर, लाभ हानि, यही पूछेगा। तो चलिए देखते हैं। जनवरी से अप्रैल तक कंपनी यश द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? यह आपके दिमाग को खराब करने वाला प्रश्न है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि जब कभी दे दिया हो से तक, तो हम उसे लेकर चलते हैं, शामिल करके जोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ इस बार ग्राफ में, किसी भी ग्राफ में यह काम जरूर करता है। करता क्या है? वहां लिख देता है से, यहां लिख देता है तक, और फिर क्या करता है? एक ही कंपनी का पूछ देता है। और ध्यान रखिए, ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो अकेला हो और उसमें
प्रतिशत कम और अधिक हो जाए, परसेंटेज में वह कम या अधिक हो जाए, कोई ब्रह्मांड में है चीज नहीं। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी अपने आप में 100% ही हो, किसी ना किसी के सापेक्ष होगा। महीने के सापेक्ष हो सकता है, वस्तु के सापेक्ष हो सकता है, दिन के सापेक्ष हो सकता है, किसी से तुलना करने पर ही वह कम या अधिक होगा, अन्यथा वह कोई भी चीज ब्रह्मांड में 100% से अधिक हो ही नहीं सकती, कम हो ही नहीं सकती। तो यही बात समझने की होती है आपको एग्जाम में। जब ऐसे दे तुरंत समझ जाइएगा कि वह जनवरी और अप्रैल की तुलना किया है, जनवरी से लेकर अप्रैल तक नहीं पूछा है, बल्कि कहा है कि जनवरी में और अप्रैल में हुए उत्पाद में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह पूछा कि जनवरी की अपेक्षा अप्रैल में कितने की वृद्धि हुई है। तो इसका मतलब तुलना हो गया कि नहीं हो गया, कि जनवरी में कुछ रहा होगा, उसकी तुलना हमसे किससे कर देना है, अप्रैल से। तो जनवरी में देखिए यश का पूछा है, तो यश कितना है जनवरी में, तो आप कहेंगे 85 है, और अप्रैल में है कितना, तो आप कहेंगे 140 है। बताइए 85 से बढ़ कितना गया, 140। तो आप कहेंगे 85 से 140 बढ़ गया, तो बढ़ा कितना, 40 या और 15 या, तो 40 और 15 आप कहेंगे 55 बढ़ गया। बढ़ा नहीं बढ़ा भाई, 40 15 इसमें बचा है, 40 से आप कहेंगे 55 हो गया। कितने से बढ़ा, तो 85 से बढ़ा है, और परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा। भाई 5 से काटेंगे, 11 5 55, 17 5 85, 1100 है, आप 1100 में 17 से भाग दे दीजिएगा, तो 17 6 का 102 हो जाएगा, बच जाएगा 8। आप देख पा रहे होंगे 2 में दिया है 6 तो आप एक अंक और लेके जाइए, बचेगा 8। 110 में से 102 घटाएंगे तो 8 बचेगा, हो जाएगा कितना, 80। तो नियर अबाउट 80, तो 17 चौको 68 हो जाएगा, तो 17 5 85 होता है, 17 चौको 68। अब देखिए 4 आ गया, जैसे ही 4 आया तुरंत क्या करिए, ऑप्शन लगाइए, बढ़ जाइए आगे, और किसी में दिया नहीं है। यह बचने का, आपका समय बचाने का सबसे बेहतर उपाय होता है। आप ऑप्शन पर भी नजर रखा करें, जैसे 6 आया आप देखिए 2 में है, 4 आया किसी में नहीं, केवल 1 में है, लगाइए आगे बढ़ जाइए। परीक्षा में हल करके दिखाना नहीं है, 30 मार्क खा नहीं बनना है। आप अकेले एक माछी मार लीजिए, चले जाइए। अगर आपका माछी में ही काम चल जाता है, एक अगर कुत्ते के मारने से आपका पूरा भय समाप्त हो जाता है, तो शेर मारने की क्या आवश्यकता है, कोई जरूरत है? जो आवश्यकता उतना ही काम करिए ना, आवश्यकता से अधिक क्यों करें। तो आवश्यकता आने पर कार्य करिए। हाँ तैयारी रखिए, लेकिन तैयारी के बाद या नहीं, बिना वजह का प्रयोग करिए, बिना वजह का प्रयोग नहीं करिए। अगला है, इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जबरदस्त है, मस्त है, आप लोग पढ़ते रहिए, आनंद लेते रहिए। फरवरी में कंपनी पी और टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या क्या है, इन जोड़ देना है। फरवरी में कंपनी पी और टी द्वारा औसत संख्या पूछा है, तो पी का देखिए किसमें, फरवरी में 150 है, और टी का देखेंगे फरवरी में तो 90 है कि नहीं है, बताइए 150 और कितना है, 90 है। 150 और 90 जोड़ेंगे तो आपका उत्तर आएगा, कहेंगे 240, और औसत पूछा है 2 से भाग, तो आप कहेंगे 120 आ जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। बहुत अच्छा चल रहा होगा। अगले क्वेश्चन पे देखिए क्या लिखा है, ये लग गया ना आपका। अगला क्वेश्चन है, ये लग गया होगा आपका, उम्मीद करते हैं ये लग गया था, ये नहीं लगा था क्या, ये लगा था, ये वाला क्वेश्चन नहीं लगा था। देखिए मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या, किसमें पी और आर में, का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या से अनुपात पूछा है। तो आप पी और आर निकालिएगा मार्च में, तो मार्च यहाँ पर, पी यहाँ पर, आर यहाँ पर। तो पी में देखिए मार्च में 180 है, आर में देखेंगे 115 है, जोड़ देंगे तो आप कहेंगे 15 जोड़ेंगे तो 95,
और 295, 100 तो आप कहेंगे 295, 295 इसका जुड़ा करें, ये नहीं कि लगे ऊपर नीचे जोड़ दे। अप्रैल में उन्हीं कंपनी पूछा है तो अप्रैल में 160 और यहाँ है 240, इसमें से 60 यहाँ डाल देंगे 200 और यहाँ बचा 200, 2 2 400। अनुपात पूछा है रख दीजिए, 5 से कटेगा काट दीजिए, 5वां 25, 4 बचा 5 9 45, ये 5 8 40 हो जाएगा। तो 59 संबंधे क्या हो जाएगा 80, तो यह आपका उत्तर आ जाएगा 59 संबंधे 80। 59 संबंधे क्या हो जाएगा 80। बहुत जबरदस्त चल रहा होगा क्लास, 59 संबंधे 80 आराम से समझ में आ रहा होगा। इस तरह आप कार्य करेंगे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनवरी और मई में मिलाकर कंपनी क्यू द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीना में मिलाकर कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच कितना अंतर है, अंतर पूछा है। तो जनवरी मई में क्यू द्वारा उत्पाद की कुल संख्या और समान महीने में ही आर का दिया है, तो जनवरी और मई, तो जनवरी यहां पर है और मई यहां पर है। तो जनवरी में क्यू द्वारा 80 है और मई में है 120, तो कितना है तो आप कहेंगे 200। आगे और फिर करा उसी महीना में आर द्वारा, तो आर का देखेंगे 155 और यहाँ पर 130, तो जोड़ लेंगे तो 15 3 18 यानी 285 हो गया। अब अंतर की बात करेंगे तो अंतर आपका आ जाएगा 85, उत्तर कितना हो जाएगा तो 85 कर देंगे। आगे तो आ जाएगा आपका 85, इस प्रकार से आ जाएगा। तो आपका उत्तर अंतर कितना आ गया 85। अरे यह आपका क्यू था या आपका आर था। एग्जाम में इससे भी सस्ता कार्य करिएगा। कैसे, जब हमें पूछा था क्यू का तो देखिए यहाँ 120 है मई में, यहाँ 130 है, अगर इसमें से इसको घटा दे तो यहाँ 10 बच गया। क्या बच गया 10 बच गया, बचा कि नहीं बचा। अब बताइए यहाँ 80 है, यहाँ 155 है, तो यहाँ भी इसी का बच रहा है, इसी का बच रहा है। तो यहाँ 55 और 20 65 बचेगा, 55 20 75 बचेगा और यहाँ 10 और बचा था, तो 75 10 85 डायरेक्ट उत्तर लगा दीजिएगा। इस प्रकार से सारी आसान ही होती है, किसी में कैलकुलेशन थोड़ी सी टफ होता है, हर एक में नहीं होता है, बहुत कम कैलकुलेशन टफ होता है। तो आप ज्यादा इसको परेशान होने की जरूरत नहीं होती है। बस क्या करिए, हर सप्ताह में कम से कम 4 साड़ी 5 साड़ी हल किया करें। हल करेंगे तो 5 अध्याय का भी रिवीजन होगा, कुछ परसेंटेज का, कुछ कैलकुलेशन का, तो अति आवश्यक है हर एक प्रश्नावली में। तो देखिए अगला है मार्च अप्रैल मई मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च अप्रैल मई में मिलाकर कंपनी टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की संख्या पूछा है। तो पहले मार्च अप्रैल मई निकालिए, किसके द्वारा, कंपनी टी द्वारा। तो टी यहाँ पर है, मार्च अप्रैल मई यहाँ पर है, इसके सामने देखेंगे तो यह दिख रहा है, जोड़ दीजिए। बस जोड़ेंगे तो बताइए 5 इसमें डाल देंगे 70 हो जाएगा, 170 और 16, तो आप कहेंगे कि 70 और 16 33 हो जाएगा, 330 और उसमें 20 जोड़ेंगे 350, 100 और 450, तो 450 आ गया। इसमें माइल्ड है 32%, हम बोले थे कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, इसका 32% निकाल लीजिए। आई 0 से 0 कट जाएगा, 5 9 45 होगा, 5 दूना 10 होगा, 16 दूना 32 होगा, 16 9 144 आएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 144 आ जाएगा। तो जानदार जबरदस्त समझ में आ रहा होगा। ये देखिए साड़ी है, ये सब का सब पूछा था पुलिस एग्जाम में। अब बताइए इतनी आसान है, इतनी सरल है, लेकिन क्या चीजें हैं, अभ्यास का, कैलकुलेशन का
जोड़ घटाना का नहीं आएगा, गुणा भाग जोड़ घटाना, तो क्या करेंगे, लेके ऊपर नीचे जोड़िए, देखिए जोड़े लुलुमती नीचे से ऊपर का मतलब। अब देखिए अगले साड़ी है, जबरदस्त साड़ी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट साड़ी है, ये आपके एग्जाम में आया था, पिछले ही एग्जाम में बहुत जबरदस्त आया था, ये भी पुलिस ने पूछा था, कितने लोग छोड़ कर आए, देख लीजिए इतना बड़ा है, क्या करेंगे, नहीं इस सवाल को हल करते हैं, सीखते हैं कैसे। लिखा है विगत वर्षों में विभिन्न राज्यों में से एक प्रतियोगिता परीक्षा में उपस्थित होने वाले और उत्तीर्ण होने वाले उम्मीदवारों की संख्या निम्न तालिका में उल्लिखित है। पहले ये तालिका देख लीजिए, तालिका देखिए, यह उपस्थित दिया है 2001 में, यह स्टेट दिया है ABCD, 5 स्टेट है, 5 राज्य है, 2001 दिया है, 2002 दिया है, 2003 दिया है, 2004 दिया है और 2005 दिया है, ये 5 वर्ष भी दिया है। सब में देखिए उत्तीर्ण का कॉलम है और उपस्थित कॉलम है, उपस्थित इतना थे, उत्तीर्ण इतना हुए हैं, उपस्थित इतना थे, उत्तीर्ण इतना हुआ है, इस प्रकार सबका दे रखा है, उपस्थित और उत्तीर्ण। तो उत्तीर्ण होने के बाद जो बचे होंगे वह तो अनुत्तीर्ण ही होंगे, अगर उपस्थित हुए, परीक्षा दिए और उसमें से कुछ लोग पास हुए, उत्तीर्ण का मतलब पास हुए, जो बचे वह कहाँ होंगे, फेल होंगे। तो इसमें क्या हो सकता है, उत्तीर्ण पूछ सकता है, अनुत्तीर्ण पूछ सकता है, परसेंटेज पूछ सकता है, उपस्थित और उत्तीर्ण में अनुपात पूछ सकता है, उपस्थित और उत्तीर्ण में परसेंटेज पूछ सकता है, यही बनेगा आपके माइंड में, ये फिगर बन जाने चाहिए, बन गया होगा। तो परीक्षा में अब देखिए ये जोड़ घटाना देख के डरिएगा मत, अभी पैसा इतना देखेंगे डरेंगे नहीं, लिया बता आवे तो पैसा रखे खाए वाला रसगुल्ला मिली तो डरेंगे नहीं, खाएंगे ना। तो वही चीजें हैं, आपको देखिए डरिए मत, अरे जोड़ घटाना हम जोड़ेंगे, अपने हौसला रखिए, हम जोड़ेंगे, कितना बड़ा होगा, इसको सेकेंडों में जोड़ेंगे, सेकेंडों में। दिए गए वर्षों के दौरान राज्य डी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत क्या है, डी में कह रहा है उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों का औसत पूछा, औसत मतलब पदों का योग बट्टे पदों की संख्या, तो जोड़ दीजिए डी सभी वर्षों में, सभी वर्षों में जोड़ दीजिए, उपस्थित जोड़िएगा, उपस्थित इसमें 8,000 जोड़िए जाएगा, इसमें है 9,000, भाई 1000 को जोड़िए पहले ना, केवल 1000, तो 9 8 17,000 हो गया, 9 8 कितना हुआ 17,000 हो गया, और इस वाले डी में देखेंगे 8,000, 17 8 आप कहेंगे 25,000, 17 8 कितना हो गया, तो 25,000 हो गया, और 25 के बाद यहाँ चलेंगे तो आप कहेंगे 9,000, तो 25 9 34,000 हो गया, 34 के बाद चलेंगे 25 9 34 हो गया, 34 के बाद चलेंगे तो 8,000, तो 34 और 8 जोड़ेंगे तो 42,000 आ गया। अब सैकड़े को चल लीजिएगा, तो सैकड़े नीचे चल देते हैं, 900 है और यहाँ 800 है, तो 9 8 1700 हो जाएगा, या इसमें एक जोड़ी दीजिए तो आप हो जाएगा 1000 हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो 42 43,000 हो गया, और इसमें भी 700 बचा है, यहाँ 600, तो 7 6 1300 हो गया, और इसके बाद इधर आएंगे तो 13 6 1900 हो गया, 13 6 कितना हो गया 1900 हो गया, तो आप कहेंगे 43,000 हुआ था, एक 44,900 हो जाएगा। फिर से एक बार जोड़ने का तरीका सीख लीजिए, देखिए हम सिखा रहे हैं या नहीं कि हम आपको सिखा दे रहे हैं, एक बार फिर से जोड़ने का तरीका डी में कहा है, डी उठा लीजिए, 8,000 उपस्थित पूछा है, उपस्थित उम्मीदवार पूछा है, उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों के औसत, तो 8,000, यहाँ 9,000, 9 8 17, 17 और 8 25, 25 और 9 34, 34 और 8, तो आप कहेंगे 42 याद रखिएगा, 42,000 हो गया। अब देखिए 900 800 1700, 17 6 2300, और 23 और 6 तो आप कहेंगे 2900 होगा, तो 2900 हो जाए, और आपका 42 हुआ, तो 42 2 44 और 900, अब कितने लोग हैं 5 से भाग दीजिएगा, 5 बाटे 40, 5 9 45, 5 6
कितना हो जाएगा 4 बचेगा, 5 आठे 40, 89 80 हो जाएगा। आपका उत्तर कितना आ जाएगा, तो आप तुरंत कहेंगे 89 80 हो गए। अगर कोई दिक्कत है, इस तरह इतना आसान है कि ये जोड़ कितना मिनट लगा, 10 सेकंड लगा, लेकिन जोड़ने आना चाहिए। जब ऐसे चीजें हो तो राउंड फिगर से आप नीचे ऊपर काम मत करिएगा, एलकेजी वाला काम कतई मत करिएगा। 2003 में उपस्थित पांचों राज्य उम्मीदवारों की कुल संख्या, सभी राज्यों की कुल संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या अनुमानित प्रतिशत कितना है। 2003 में सभी राज्य, 2003 यहाँ पहले ढूंढ लीजिए, सभी राज्य को जोड़ दीजिए और सभी उत्तीर्ण को जोड़ लीजिए। देखिए यहाँ बहुत ही ध्यान समझिएगा, जो में लिखा या जिसके साथ का लिखा वह नीचे, जिसके बारे में पूछे उसे ऊपर, अब परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा। क्या कहा है, उपस्थित उम्मीदवारों की कुल संख्या में हम कह दें 10 में 5 कितना है, 10 में 5 कितना है, तो 10 में वाला नीचे और कितना वाला ऊपर, अब परसेंटेज पूछे तो 100 से गुणा। यह एकदम से आना चाहिए। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो हम में किसके साथ है, उपस्थित के साथ, तो उपस्थित होगा नीचे और उत्तीर्ण के साथ पूछा है, उत्तीर्ण होगा ऊपर। चलिए उत्तीर्ण जोड़ दीजिए पहले, 9 9 18 18 8 26 26 10 36 36 10 46 आए 46। अब ध्यान दीजिए 46 में है 3, 46 में है 3, तो 46 3 49, 49 और उसमें है एक 50 और 10 बचा तो 50 10, ये ऊपर लिख दीजिए। अब इसको जोड़ लीजिए, 8 7 15 15 7 22 22 8 30 और 30 9 39, आगे इसको जोड़ लीजिए। 6 4 10 39 1 40 खत्म हो गया। देखिए 4 1 6 6 4 10 41 हो गया। 6 6 12 2 14, तो 40 और 41 400 हो जाएगा। 14 तो यही ना होगा, 1400 तो 40,000 हुआ था, 41,000 और 400 परसेंटेज पूछा तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट जाएगा। काटना चाहे तो 2 4 से कटेगा, 2 से और काटे 2 दूनी 4, भाग नहीं जाएगी 0, 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 5 10 हो जाएगा। और फिर आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 1 बचा 2 5 10, 1 में भाग जाएगी नहीं, 2 5 ना 0 पड़ेगा, 2 5 10 हो जाएगा। अब 260 से भाग दे सकते हैं, 260 से भाग देने का बैठ जाएगा, 250 है तो एक बार तो जाएगा ही जाएगा, 250 है तो बच जाएगा 43, 43 का मतलब हो जाएगा आपका 500 435, कब बैठ जाएगा तो आप कहेंगे 2 बेर, 2 बेर। देखिए एक ही में लिया है 12%, बाकी किसी में है केवल एक ही में 12% है, ऑप्शन लगाइए चले जाइए, तो नियर अबाउट कितना आएगा, तो आपका 12% आ जाएगा। देख रहे हैं कितना आसान है। डरेंगे अब, करिए, डरेंगे अब, नहीं डरेंगे, कतई नहीं डरेंगे। अगर डरते हैं तो पूरा क्लास देखिएगा, आपकी डर एकदम अगर चली जाएगी, दूर हो जाएगी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। 2001 में सभी राज्यों में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। 2001 में उत्तीर्ण और 2002 में उत्तीर्ण सभी राज्य हैं। तो एक में देखेंगे उत्तीर्ण यह है और 2 में उत्तीर्ण यह है। किसे नीचे लिखना या आपको पता नहीं है, नहीं ना पता है तो ध्यान रखिए। 2001 में सभी राज्यों के उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या, 2002 में सभी राज्यों से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या का, तो जो लिखा का उससे नीचे और जो पूछे उसे ऊपर, तो किसके साथ 2002 संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है, इस संख्या का लगभग ना 2002 नीचे और 2001 ऊपर। तो चलिए 700 और 8 8 7 1500 15 7 2200 22 9 3100 31 8 3900, आगे यहाँ तक 39 है 50 50 1 40 है 40 है 60 60 120, आप कहेंगे 4120 बट्टे इसको 2002 वाला
तो 1000, 2000, 3000, 3000 हो गया, 30 30 9 3900, 39 9 4800, 4800 हो गया भाई, 50 50 1 4900, 49 है 2 बचा 5100, भाई 60 बचा तो 5160। अब परसेंटेज पूछा तो 100 से पूरा, 0 से 0 कट गया, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 नवा 36, भाई 4 एकम 4 भाग नहीं जाएगी तो 0, 4 दूनी 8, 4 एकम 4 बचा, भाग नहीं जाएगी, 0 बढ़ गया, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 1030 हो गया। 1030 कितने बार जाएगा भाग देख लीजिए। अब पता है कि 103 भाग जाएगा नहीं, ये 30 मान लीजिए, यानी 13 हो गया, तो 13 नवा 117 अधिक हो जाएगा, 13 वाटे 104 तब भी अधिक हो जाएगा, 13 साते जाएगा 7 हो जाएगा, तो 13 साते 91 होता है। 91 का मतलब 910 आएगा, क्या आएगा 910, लेकिन हमने एक एक्स्ट्रा लिया था, तो कितने बार लिया था 7 बार, तो हम उसमें से 7 घटा लेंगे तो आ जाएगा 903। अब 903 तो 903 क्या करेंगे 1030 में से घटा लेंगे, तो बताइए यहाँ बचेगा आपका 97 और यहाँ बचेगा 30, 97 में 30 जोड़ेंगे तो 127, 127 बच जाएगा, आप बच जाएगा 127। अब 127 जीरो बढ़ा लेंगे तो आपका हो जाएगा, तो आपसे कितना आ जाएगा बताइए 1270, 1270 आएगा कि नहीं आएगा, तो 70 आएगा तो कितना आएगा, कितनी बार भाग जा सकती है, एक जीरो यहाँ था, ये जीरो यहाँ चला जाएगा, तो भाग जाएगी 12 नवा, सॉरी 13 नवा 117 होता है, क्योंकि 27 है ना, 127 और 13 नवा 117, नियर अबाउट इसके बाद पूछा जाएगा 79 इसके बाद आएगा, 13 नवा 117, 117 का मतलब आप कहेंगे कि 1170, लेकिन 9 एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, आप यहाँ दिख रहा होगा, हम दिखा देते हैं, आप 9 एक्स्ट्रा लेकर गए हैं, कितने बार 9 घटा लेंगे तो यहाँ आ जाएगी 1163, बताइए यहाँ बचेगा आपका 37, यहाँ बचेगा 70, 37 और 70 बच जाएगा, तो बताइए 37 और 70, अगर 37 में 70 जोड़ रहे हैं तो आपका 107 हो जाएगा, 107 का मतलब इतना दशमलव लगाएंगे 1070, तो बताइए कब बार भाग जाएगी 8 में जाएगी ना, तो 79.8 आएगा, नियर अबाउट पूछा है, लगभग पूछा है, तो लगभग पूछा है, तो जब भी मान दशमलव के बाद 5 से बड़ा आए, कितने से बड़ा आए 5 से बड़ा आए, तो आप क्या करिएगा अगला वाला लिख दीजिएगा, अगर 5 से छोटा है तो आप वही मान लिख दें, 79 आए तो 79 लिख देते, लेकिन यहाँ 5 से बड़ा आया है इसलिए उत्तर आपका कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 80 हो जाएगा, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा, आपका 80 हो जाएगा, उत्तर कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। इस प्रकार से आप लगा सकते हैं, समझ लिए होंगे, हमने लिखने में इधर उधर किया केवल, कुछ किया नहीं है ना, भाग देने का आपका काम है, भाग आप दे सकते हैं, कैलकुलेशन हमने करना सिखा भी दिया है, तो इस तरह आपका उत्तर कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। आगे अगला है 14 आपका सवाल है, जल्दी से 2 सवाल और देखते हैं, दिए गए वर्षों में से किस वर्ष में राज्य सी उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम है, तो हम का की तो है नहीं, तो में किसके साथ, तो आप कहेंगे उपस्थित के साथ, इसका मतलब उपस्थित होगा नीचे, उत्तीर्ण होगा ऊपर, किस वर्ष का है, तो वर्ष सभी का है, किस स्टेट का है, तो सी का है, तो सी निकालिए, सी सभी स्टेट का निकालना होगा आपको, तो सी देखिए यहाँ है 6200, जल्दी जल्दी जोड़िए, तो 6000, 8000, 8 14, 14 7 21, 21 8 29, 29 9 38, 29 9 38, क्लियर है। अब 100 को जोड़िए, 38,000 हो गया है, 100 को जोड़ लीजिए, यहाँ 700 है, यहाँ 500 है, 7 5 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 2 26, 26 है 50 50 नहीं 26, 26 50 है, 26 50 है, तो आपका कितना आया था, अब बताइए 38 आया था, 38 2 कितना हो जाएगा
40,050। 40,000 कितना हो जाएगा 50 आएगा। फिर से देख लीजिए 6 8 14 14 7 14 7 21 21 8 29 29 9 38 38,000 हो गया था। अब 38,000 के बाद इसको जोड़ना था 700 5 1200 12 6 1800 18 6 2400 24 2 2600 और यहाँ बचा था आपका 50 तो 26 50। तो आप बताइए 38 पे 2 जोड़ेंगे 40,000 और 40,000 के बाद आपका कितना बचेगा 600 तो 650 सॉरी 40,650 क्या हो जाएगा तो 40,000 आपका 650 40,650 आएगा। यह होगा नीचे। अब जोड़ेंगे आपको उत्तीर्ण। उत्तीर्ण है आपका कितना 750 1000। तो ये कितना है आप कहेंगे जोड़ दीजिए इसको। थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था गाड़ी चल रही थी इसलिए आवाज आ रही थी उसको डिस्टर्बिंग से रुके थे। चलिए यहाँ आप देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ आपका हो जाएगा 750 का ही ना और यहाँ देखेंगे तो 1000। चलिए 750 है यहाँ 1000 है तो ये 700 और 1000 1700। 1700 के बाद यहाँ देखेंगे तो कहेंगे 800 तो 17 8 आप कहेंगे 2500 25 10 3500 अब 35 और 12 35 और 12 तो 3500 में 2 3700 और 10 4700 तो 4700 हो गया। कितना हो गया 4700। अब देख लीजिए उसमें 50 50 जो था यहाँ 60 है 47 हो गया और यहाँ पर 50 है तो 47 एक 4800 और 10 है तो 4800 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। जब 4810 हो गया तो आप सवाल को काट दीजिए। परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा कर दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा 5 से कट रहा है काट दीजिए 5 8 40 5 1 कम 5 5 3 15 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा क्लियर आएगा। 5 1 कम 5 5 3 15 इसको काटेंगे तो 5 9 45 4 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा 5 6 का 30 अब 5 गुना 10 है 1 0 बचा हुआ भी है डायरेक्ट भाग दे दीजिए। कितना बार ये क्या पूछा था सॉरी सवाल में गलती कर दिया गया। पूछा दिए गए वर्ष में राज्य सी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की संख्या में उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत अधिकतम पूछा था। देखिए सवाल गलत हो गया अधिकतम पूछा था भैया पढ़ने में गलती हो गई। इसी तरह गलत हो जाता है तो दिक्कत हो जाएगी। सवाल गलत हुआ कि नहीं इतना समय लिया कि नहीं लिया ये समय नहीं लेना चाहिए। गलत हुआ तो कैसे करेंगे हम जल्दी से ये सन देखेंगे। क्या देखेंगे सन। हम सन के देखेंगे। सन है 2005 सन है 2003 2004 और 2001। जल्दी से 2005 का उपस्थित देखिए 2005 का उपस्थित देखेंगे 5 या देखिए 5 वाला देखिए। चलिए क्रम से लिखिए सन पहला था 5 में उपस्थित कितना है सी तो सी में है 9700। कितना है 9700 और इसमें कितना है 1200 है ना। अब लिखिए 2003 में देखिए उपस्थित कितना है 7600 और इसमें कितना है तो आप कहेंगे 860। अब देखिए 2004 में 4 में देखेंगे तो उपस्थिति है 85 50 और उसमें से पास हुए हैं 1000। अब देखेंगे एक में देखेंगे सी में तो उपस्थिति है आपकी 6200 और पास उसमें से हुए हैं 750। हो गया कुछ नहीं करना है आपको इसमें भाग दीजिए 0 0 कट गया 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया 0 से 0 कट गया छोटा हो गया और चाहे तो छोटा कर ले जितना कट रहा है उसको छोटा ही कर ले। ये 3 से कटेगा नहीं कटेगा यह कट जाएगा आपका 2 से काटेंगे यह आएगा 43 ये काटेंगे 2 3 6 और 2 8 16 380 आएगा। इसे काटेंगे तो 5 से कट जाएगा 25 5 से काटेंगे तो 5 1 कम 5 हो जाएगा
5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 25 हो जाएगा। इसे काटेंगे 5 से तो 5 एकम 5 हो जाएगा, 2 बचेगा 5 दूना 10 हो जाएगा, 5 चौक को 20 हो जाएगा। इसे 5 से काटेंगे तो ऊपर आ जाएगा 20 और नीचे आपका आ जाएगा 5 एकम 5, 5 साते 35 और 5 एकम 5। अब क्या है, आसानी से लग जाएगा क्योंकि यह 92 बट्टे, देखिए 12 बट्टे क्या है 97। किसी से तुलना कर लीजिए, किसी से तुलना कर दिए कोई दिक्कत नहीं, हम इसे तुलना करते हैं। चलिए ये 12 है, ये 97 है, तो 12 वाटे 96 होगा लगभग, 12 वाटे 96 नियर अबाउट देखिएगा, 12 वाटे बराबर बोले थे ना, 12 वाटे 96 लगभग 8 आएगा। लगभग 1 बराबर कितना आ रहा है, आप कहेंगे 8 आ रहा है। एकदम क्लियर है। तो अगर किसी का मान अंश में 1 बढ़ेगा तो उसका मान हर में 8 बढ़ना चाहिए, तो यह दोनों मान बराबर हो सकता है। अगर 8 से अधिक बढ़ गया तो छोटा हो जाएगा, 8 से कम बढ़ा तो वह मान बड़ा हो जाएगा। चेक करते हैं, यह 12 तिया 36, 12 चौक 48, कितना बढ़ा, लगभग 4 गुना। कितना गुना, 4 गुना। 12 चौक 48, 5 है कम, इसका भी लगभग 4 ही गुना बढ़ना चाहिए, लगभग की बात कर रहे हैं। 9 चौक 36 या 100 चौक 400, 100 चौक 400 के लगभग ही होना चाहिए। लेकिन अब इसमें कम है 5, 5 कम है, इसका मतलब 8 5 40 कम भी होना चाहिए। भाई 5 कम है ना, ऊपर देखिए 12 चौक 48 होगा तो 43 है, तो 5 कम है तो इसमें कम भी होना चाहिए। कितना, 5 वाटे 40, लगभग 40 कम ही होना चाहिए 400 से। लेकिन बताइए 40 न कम हो के 320 ही है, अर्थात लगभग यहाँ 360 होना चाहिए, है कितना 380। तो बताइए जब हर बड़ा हो गया तो छोटा हुआ कि नहीं, मान छोटा हुआ, या अधिकतम पूछा, बताइए छोटा गलत हुआ। अगला चेक करिए, 12 से 8 बढ़ा, 12 से कितना बढ़ा 8, 1 बराबर कितना है 8, तो 8 64, तो नीचे कितना बढ़ना चाहिए 64 बढ़ना चाहिए। तो 100 में अगर 64 जोड़ते हैं आप तो होना कितना चाहिए 164 ना, लेकिन हो कितना जा रहा है, तो ये हो जा रहा है आपका 171, ये भी गलत हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बहुत जबरदस्त गलत हो गया। हो गया, 2 खत्म हो गया। तीसरा चेक कर लेते हैं, बताइए 12 से 3 बढ़ा 15, 12 से 3 बढ़ा कितना 15 ना, और यहाँ भी 1 बराबर 8, 3 8 3 24 ही बढ़ना चाहिए, 8 3 24 ही बढ़ना चाहिए। तो 12 से 3 बढ़ा 15, 8 3 24 ही बढ़ना चाहिए। बताइए ये बढ़ कितना गया, 24 की जगह 97 में 24 जोड़ते तो आता कितना, तो आप कहते कि भाई 121 आता। ये 3 अधिक बढ़ गया, नहीं बढ़ गया है, तो अधिक बढ़ गया तो ये भी क्या हो गया, छोटा हो जाएगा। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 1297। तो आपको बताइए कौन सा हुआ उत्तर था, तो आप कहेंगे 2005 का। हम लिखे थे क्रम से भाई, लिखे थे, याद रखना चाहिएगा 2005 का, यह था 2005 का, 2000, और यह था 2003 का, और जबकि यह आपका था 2004 का, और यह आपका था 2001 का, है ना, क्रम से था। तो आप कितना गया 2005 का। इस तरह लगा देंगे, परसेंटेज से निकालेंगे तब भी वही बात होगी, जैसे इच्छा करेगी वैसे लगाएगा। हम पिछला सवाल आपको बताए थे परसेंटेज वाले पर भी। ये अंतिम क्वेश्चन आज का होगा, आज हम इस अंतिम क्वेश्चन पर बात करेंगे। देखिएगा मस्त है, जबरदस्त है। सभी वर्षों के दौरान राज्य बी से उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की तुलना में सभी वर्षों के लिए राज्य बी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का अनुमानित प्रतिशत कितना है। तो बताइए, उत्तीर्ण रहेगा ऊपर, उपस्थित रहेगा नीचे। कर लीजिए, योग कर लीजिए जल्दी से। चलिए, किसमें है, बी में, और सभी वर्षों के दौरान, बी का सभी वर्षों के दौरान, बी है 7500, यहाँ है 9200, जोड़िए 9 7 16, 16 8 22, 16 8 24, 16 8 24, 24 और 9 तो 33, 24 और 9 तो 33, 33 और 8 तो 41, 33 8 कितना हो गया 41, याद रखिए 41, 600, 6 5 1100, 11 4 1500,
15 दो 1700 और 17 5 2200, 41 दो 43 और बचा है 200, तो 43,200। फिर से एक बार 7 9 7 16 16 8 24 24 और 9 33 33 और 8 41, 6 5 11 11 4 15 15 दो 17 और 17 और 5 17 5 22, तो यह हो गया आपका 2200। 2200 का मतलब 4100 और 2000 43,200। अब बताइए हम जोड़ेंगे उत्तर को 800 1000 1800 900 18 और 900 जोड़ेंगे 2700 2700 में 9 जोड़ेंगे 3 इधर 6 उधर 3600 और इसके बाद 3600 और हाई 10 4600, कितना हो गया 4600। अब क्या करिए 50 50 46 एक 4700 4700 और हाई 50, तो आपका आ जाएगा 4750। अब परसेंटेज पूछा है तो 100 से गुणा, 0 से 0 कट गया आपका, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 एक कम 2 2 छक्का 12, यह भी 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 त्याई 6 एक बचा 2 7 14 2 5 10। अब भाग दे दीजिए डायरेक्ट ही भाग दे दीजिए, कितने से देखिए 216 या 237 है, 216 में आप 200 इसमें भाग देना है, दे लीजिए भाग देंगे 216, एक बार जाएगा आप कहेंगे एक बार जाएगा, 16 घट जाएगा बचेगा कितना, तो आप कहेंगे 16 5 21 बचेगा, 21 बच जाएगा तो हो जाएगा 215। नियर अबाउट एक बार और जा सकता है, 215 216 में अंतर कितने का एक बार और जा सकता है, तो नियर अबाउट भी उत्तर दिया है हमारा 11% आ जाएगा, नियर अबाउट कितना आ जाएगा 11% आ जाएगा। ये जबरदस्त आपका क्लास चला होगा आज, मस्त आया होगा, तो आप पूरी तरह से पूरा वीडियो देखिएगा, अपने दोस्त यार को सगे संबंधियों को जहां तक हो सके शेयर करिएगा। आपसे केवल यही रिक्वेस्ट है, आपको अगर ऑफलाइन मैथ का फाउंडेशन बैच पढ़ना है, आपको ऑफलाइन मैथ का अगर फाउंडेशन बैच पढ़ना है तो आप चले आइए एसवी क्लासेस, रोहनाबाद नई बस्ती पीटी स्कूल के पास है, तुरंत चले आइए। आपको ये क्लास टाइमिंग जो होगी 6:45 से 7:45 पे, सुबह सुबह इतना आनंदित समय होगा, आप मस्त रूप से पढ़ेंगे, गर्मी का मौसम है, सुबह आने में कोई तकलीफ नहीं होगी। साथ ही साथ आपका 1 वर्ष का होगा, 1 वर्ष में पूरा एडवांस से लेकर बेसिक लेक्चर अर्थमेटिक से लेकर सब का सब समाप्त हो जाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा। साथ ही साथ आपको केवल 1499 रुपए में दिया जाएगा, 1499 रुपए में 1499 रुपए में यह आपको बैच मिल रहा है। कितने मिल रहा है? केवल 1499 रुपए में। आपके होली ऑफर है, होली ऑफर में यह आपको मात्र मिल जाएगा 1299 रुपए में। 1299 रुपए में यह मात्र आपको पीडीएफ के साथ, फिजिकल पीडीएफ के साथ आपका पूरी क्लास का पीडीएफ मिलेगा, फिजिकल पीडीएफ। साथ ही साथ प्रत्येक माह में आपका टेस्ट होगा, साथ ही साथ टॉपिक टेस्ट भी आपका कराया जाएगा। तो मात्र 1499 रुपए में, कोई ज्यादा फीस नहीं आपकी है। आपका बैच स्टार्ट हो रहा है, एडमिशन प्रारंभ हो चुका है, एडमिशन कराइए। क्लास स्टार्ट होगा 27 मार्च से, होली के तुरंत बाद। होली तक आप अपना एडमिशन करा लीजिए, और एक बार अगर मैथ पढ़ लिए, किसी भी एग्जाम में, बैंक, रेलवे, एसएससी, किसी भी सीजीएल से लेकर सीसेट तक किसी भी एग्जाम में आपको केवल प्रैक्टिस करने की जरूरत होगी, कॉन्सेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।